नेशनल के लिए और इंटरनेशनल क्वालिफाई किए इसने, अपने ही गांव के पास में डालियास गांव की है। जरा सोचो हम अपने आप को कमजोर क्यों मान रहे हैं। मैं इस बहन को, अपनी छोटी बहन को भी बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप एक मिसाल है अन्य बहनों के लिए कि आप उसकी ऊंचाई तक कोई फुटबॉल जैसे खेल में पहुंची है। दूसरी मेरी एक छोटी बहन है प्रियंका वर्मा। प्रियंका वर्मा जिनका बचपन में इन्होंने जो गरीबी आपने नहीं देखी क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गरीबी देखी और इन्होंने हार नहीं मानी। ये संघर्ष की मिसाल है, मेरे गांव की है मेरी बहन, और इन्होंने संघर्ष किया और इनका अध्यात्म शिक्षा पढ़ाई की इन्होंने और आज अध्यापक हैं। ये अध्यापक तो बहुत बनते हैं, आप सोच रहे अध्यापक है तो क्या हुआ, लेकिन इन जिन परिस्थितियों से प्रियंका वर्मा अध्यापक बनी है उसके संघर्ष को मैं नमन करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं भाई साहब को जल्दी है राधे राम जी को और प्रोग्रामों में जाना है। सबसे पहले तो मैं माता बहनों से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, थोड़ी अव्यवस्था के लिए जगह कम रहेगी। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा भाई साहब पहले प्रोग्राम वहां नर्सरी में था मैदान में और 2000 महिलाओं का प्रोग्राम था, लेकिन राजनीतिक कुछ परिस्थितियों का शिकार हो गया, अकेला रहता हूं। मेरे साथ मेरी माता बहने हैं और कहते ना एक माँ का आशीर्वाद भी हो तो कोई बात माता नहीं कर सकता। मेरे को हजारों माताओं का सकते मेरे हाथ है, इनका आशीर्वाद है, मेरा बात माता तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेरी व्यवस्था की, उन्होंने भरसक प्रयास किया कि कैसे भी गुजारा को रोका जाए, हमारी बोल नहीं खुले, हमारी झूठ का पर्दाफाश न हो, माता बहनों को सच्चाई में पता चले, बस इसलिए उन्होंने रोका। फिर भी मैंने वो व्यवस्था यहाँ की, मैंने सोचा 500 माता बहनों को बुलाऊंगा, लेकिन सभी आई है, आप सब यहाँ बनाए, उसको लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्था है। पहले मैं अकेला ही लगता था, फिर सोचा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर बार राजनीति का शिकार हो जाता हूँ। इसलिए मैंने एक सामाजिक संस्था का गठन किया जिसमें बड़े बड़े मेरे भाई साहब हैं, पुलिस विभाग है, पीएलआई संरक्षक है और सभी जिम्मेदार मेरिया भगवत सिंह जी है, शिवराज सिंह जी सभी हैं। लेकिन खंडेला में भी ये पूरा राजस्थान का एनजीओ है। मैंने शुरुआत खंडेला से की, देश की जिम्मेदारी मेरे पास इसलिए, और वो क्योंकि मैं उसी में 2 मिनट बोलना चाहूंगा। खंडेला की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या को लेकर मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा कि जो माता बहने यहाँ बैठी ना, आज इस धूप में आई है बच्चों को लेकर और यहाँ जगह नहीं है फिर भी खड़ी है, इनके शादियां भी हैं, प्रोग्राम भी हैं, आप समझ सकते हैं कि आप भी दिवस है, इनको भी प्रोग्राम, फिर भी ये मेरे कहने पर मैंने बुलाया है, इसलिए यहाँ आई है। सोच सकते हैं कि कितनी महत्व है इस बात को कि ये कितनी परेशान है। शायद मेरे साथ यह पहली बार मंच पे है, मैं आपको बताना चाहूंगा खंडेला के हालात के बारे में कि खंडेला में जो जनप्रतिनिधि खंडेला के ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं विधानसभा में, पूरे राजस्थान की जनता को आश्वस्त करते हैं और मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देते हैं कि पानी आ गया है, यमुना नदी का पानी आ गया है। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिगस होते हुए ला रहे हैं पानी, बहुत जल्दी पानी आ रहा है, फतेहपुर तक पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये लोग सिर्फ झूठ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ हालात हमारी ये हो गई है कि साहब आपको ये बोतल भी हम कैसे उपलब्ध कराएं, हमें पता है। वहां जो केन ने कहा इतनी केन पानी की मैं नहीं दे सकता, ये हालात है, केन भी पानी की नहीं मिल सकती। यहाँ खंडेला में पीने का पानी 22, यहाँ के पीएचई विभाग है उसने रिपोर्ट दी 2240 लीटर पानी पर डे उपलब्ध है। सारे संसाधनों से सिर्फ 2240 लीटर पानी ही उपलब्ध है और यहाँ के लाखों के जो लोग रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनको कितना, और जो पानी है उसमें फ्लोराइड इतना है कि पीने योग्य, सरकार खुद मानती है कि वो पीने योग्य पानी नहीं है। उसमें फ्लोराइड के साथ साथ 1000 फुट नीचे पानी चला गया, उसमें अनेक मिनरल यानी खनिज लवण और यूरेनियम की मात्रा तक पाई गई है। हमारे यहाँ यूरेनियम ऐसा खतरनाक खनिज
स्टैंड पे 3 किलोमीटर दूर रखा है। अगर जयपुर से यहाँ माता बहनें हमारी हैं, अगर वो बाल बच्चों के साथ शाम को 8 बजे वहां उतरेगी, 9 बजे वहां उतरेगी, 3 किलोमीटर पैदल आएगी और यहाँ से अगर वो जयपुर जाना 3 किलोमीटर जाकर बैठेगी। ऐसा बस स्टैंड किस काम का हमें? ऐसे बस स्टैंड की जरूरत है। इसके अलावा खंडेला को कुछ नहीं दिया। वो कह रहे हमने सड़क दे दी, हमने वो दे दिया। मैं इस ढंग से कर रहा हूँ, माता बहनें बताएंगी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए हमें। खंडेला को सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए हमसे। मैंने 2018 में हजारों माता बहनों को लेकर 8 दिन तक धरना दिया था हमारे सभी साथियों के साथ।
जी मुझसे काफी अनुभव है, समाज सेवी है, और इनको तो खंडेलाई का पूरा राजस्थान का पता है। राजा राम जी गोदारा जी से निवेदन हुआ कलेक्टर साहब से कि आप आए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा दर्द समझें और जो हो सके हमारी मदद कीजिए। मेरी माता बहनों की मदद कीजिए। हम सभी लोग जो बैठे हैं, हम सभी महिलाओं के द्वारा ही पैदा किए हैं, इसलिए सबसे पहले मातृशक्ति के चरणों में हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं तो एक अग्नि से किसान का, अनपढ़ से किसान माँ बाप की औलाद हूं। वो स्वर्ग में बैठे हैं, और मैं कहता हूं अगर किसी भी आदमी का ईश्वर होता है तो उसकी माँ और बाप होता है, बाकी कुछ भी नहीं पड़ा कहीं। ये मेरे पर कर्ज है इस विश्व में आने का, तो मेरी माता की कोख की खुशबू आज भी मुझे रात को ये खुशी देती है कि अभी भी जिम्मेवारियां तुम्हारे समाज के प्रति पड़ी है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपका तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं। और जो बेटियां बैठी है उनको एक बात कहना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं है महिला और पुरुष में। आपको कहीं भी कमजोर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम महिला हैं। महिला तो देश की राष्ट्रपति भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी शक्ति आप बढ़ाइए, और हम जैसे लोग समाज में जो बैठे हैं, क्योंकि हम पैदा ही जब आपके किए हुए हैं तो आप हमसे पीछे कैसे हो सकती हो? हम तो संतान ही जब आपकी है, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, किसी तरह का संकोच नहीं करें। हर घर के अंदर प्रियंका बुढ़ानियां बने, हर घर प्रियंका वर्मा बने, हर घर के अंदर कविता बुढ़ानियां बने। अगर आप हम सभी एक होंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आया, मेरा सौभाग्य है। विशेष रूप से शाबाशी दूंगा भाई गोकुलचंद गोदारा एडवोकेट को। न केवल आपको तकलीफ दी बुलाने की, न केवल आपने ये त्याग दिखाया यहाँ आने का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक संस्था बनाई है जो मातृशक्ति का सम्मान करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि कोख के प्रति सच्चा है कोई तो गोकुल गोदारा। हम तो बुलाए हुए हैं, अभी आए, आधे घंटे में चले जाएंगे। इस कार्यक्रम में एक आप तो सारे गांव की हो और मेरी ही तरह हो, और मुझे आपके चेहरों से यूं लगता है जैसे मेरी कोई बुआ बैठी है, कोई दादी बैठी है, कोई मेरी भांजी बैठी है, कोई मेरी पोती बैठी है। आपने सुना होगा अधिकारी, अधिकारी अफसर को कहते हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत खुशी की बात है कि अधिकारी नहीं बैठे हैं, यह विशेष अधिकारी बैठे हैं। इसलिए दुनियादारी सारी जानते हैं, ये भी आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, आपका सहयोग करेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। मैं ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि भगत गन्ना जाट का आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बार बार फोन आ रहे, मुझे धमका भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं, लेकिन डरते डराते वो चला जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपके बीच में आना था। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ, मंच में चाहे प्रकाश वकील बैठे हों, चाहे सुरजी महिला जी बैठे हों, चाहे बिजानिया जी बैठे हों, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि आप लोग हर जगह ये मान के सहयोग नहीं करें कि आप महिला हो। आप हर जगह आगे बढ़े और ये मान के बढ़े कि आप महिला हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महिला कहीं तो कमजोर नहीं है। और जो मंच पे बैठे हैं सबसे कहना चाहूंगा, महिला शिक्षा की तरफ ध्यान करो। मैंने पूरे राजस्थान में सब 284 बेटियां गोद ले रखी है। एक किसान का मजदूर का बेटा हूं मैं, मेरे पास भी और ज्यादा व्यवस्था नहीं है, और मैं भी इसमें भरोसा रखता हूं कि पानी पीने के लिए ये मिनरल वाटर की बोतल चाहिए। मैं कहता हूं आज किसान मजदूर की बेटी जो शिक्षा से वंचित रह रही है, उसके लिए लाख रुपए नहीं चाहिए, 1000, 2000, 5000, 4000 रुपए जरूरत पड़े फीस की, आधी रात कह देना मेरे पास 5000 नहीं हुआ तो मैं 3000 रुपए जरूर दे दूंगा, ताकि बच्ची 6 महीने तो पढ़ सके। व्यवस्थाओं का प्रसंग, बालिका शिक्षा दिलाओ और बालिका को इस काबिल बनाओ कि वो नौकरी
निकले। और आप क्योंकि मेरी माताओं बहनों जैसी है, इसलिए आपको बहन होगा कि बाहर स्कूल में बेटियां पढ़ती हैं तो लोग क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके अधिकारों को रोकते क्यों हो? आप बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को आगे बढ़ने दो, और जो पढ़ेगी वो आपका नाम रोशन करेगी। जैसे दो बच्चे अपनी यहाँ बैठी है, पढ़ते ही नाम किया, इसलिए शिक्षा में जरूर दे। अब रहा दहेज का सवाल। आप अगर नाराज नहीं हो तो एक बात कहूंगा, अपने जैसे परिवार का ही लड़का ढूंढो, कोई दहेज नहीं मांगेगा। आपको चाहिए आइए सब तहसीलदार कलेक्टर क्यों जाते हो उसकी तरफ, अपने वाले से ब्याह दो छोरी को, अगर अच्छा घर है तो हमें तुम्हारा वंश को बढ़ाना है, आपको आइए क्यों चाहिए ये बताओ। इसलिए जवाई खरीदने की प्रथा बंद करो तो दहेज अपने आप बंद हो जाएगा, और बच्चे उन लोग नहीं कराओगे तो कोई दहेज नहीं मांगेगा। आपसे मैं घंटा पर बात करूं तो भी आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो मेरी बात खत्म नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि मुझे उस कार्यक्रम में जाने में बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरा इंतजार कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि आपके आने के बाद में हम इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैंने कहा मैं तो माता बहनों के बीच में आया हूँ, आप इसका अनावरण कर लो, मैं बाद में चला जाऊंगा। इसलिए आज मैं दो बातें आपको कहने जा रहा हूँ। पानी की समस्या मेरे से हम तो नहीं हो सकती, लेकिन जैसा गोकुल चंद जी गोदारा ने यहाँ कहा, जैसे माताओं ने हाथ खड़े किए हैं, मैं एक काम कर सकता हूँ। कन्हैया लाल चौधरी इस राजस्थान सरकार के अंदर पानी का जल मंत्री है, पीएचडी मिनिस्टर है। मैं कल तो नहीं परसों में 10 आदमियों के साथ में जाऊंगा और गोकुल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ से 5 संभ्रांत आदमी को लेके आओ। किसी माता बहनों को आने की जरूरत नहीं है, हम पहले तो समझाएंगे और फिर डराएंगे, अब नहीं करेंगे तो धमकाएंगे। इतना ही काम है, बाकी सरकारों का ये हालात है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस थी, इससे पहले बीजेपी थी, इससे पहले कांग्रेस थी, इससे पहले बीजेपी थी।